नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर लगातार सियासी बवाल हो रहा है और मोदी की डिग्री को फर्जी साबित करने के लिए विपक्ष की पार्टियां तमाम तरह के हथकंडे अपना रही हैं। जो तमाम विपक्षी दलों के समर्थक हैं वो भी अब सोशल मीडिया के जरिए कई तरह के दावे कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि जो डिग्री है गुजरात यूनिवर्सिटी की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उसमें फॉन्ट जो है वो गलत है, यानी कि फर्जी डिग्री है। तो अब ये कह रहा है कि वाइस चांसलर जो हैं जिन्होंने इस डिग्री पर हस्ताक्षर किए हैं उनका निधन तो पहले ही हो चुका है, यानी ये डिग्री फर्जी है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं तमाम दावे किए जा रहे हैं। अपने आकाओं को खुश करने के लिए तमाम जो पार्टियों के समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं पप्पू साबित हो रहे हैं। इसकी पोल आज हम खोलेंगे कि किस तरीके से एक कांग्रेस पार्टी के समर्थक ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर झूठा दावा पेश किया और उसकी पोल खुल चुकी है। जी हां, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये अनिल पटेल का एक दरअसल ट्वीट है जिसके जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री की डिग्री को फर्जी साबित करने की कोशिश की है। तो आप अपने स्क्रीन पर जो ट्वीट देख रहे हैं वो दरअसल अनिल पटेल का ट्वीट है। अनिल पटेल जो कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि उनका जो ट्विटर हैंडल है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। राहुल गांधी की तस्वीर उनके इस ट्विटर हैंडल पर लगी हुई है और साथ ही उन्होंने जो तमाम बातें लिखी हैं, उन्होंने लिखा है कांग्रेस सपोर्टर सोशल एक्टिविस्ट, ये तमाम चीजें उनकी तरफ से लिखी गई है। लेकिन मुद्दे पर हम आते हैं, जिस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ पूरा ट्वीट है जो अनिल पटेल की ओर से किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मास्टर्स की डिग्री है जो शेयर की है। ये है प्रधानमंत्री की गुजरात यूनिवर्सिटी की मास्टर्स की डिग्री, जिसको लेकर सबसे पहले संजय सिंह ने बवाल किया और फॉन्ट को लेकर सवाल खड़ा किया। ये फॉन्ट पर लगातार बवाल हो रहा है, लेकिन अब अनिल पटेल ने जो दावा किया है वो ये दावा किया है कि दरअसल इस डिग्री पर जो वाइस चांसलर के हस्ताक्षर हैं, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हैं के.एस. शास्त्री जिनके हस्ताक्षर हैं और ये वाइस चांसलर थे उस वक्त जब प्रधानमंत्री ने मास्टर्स किया और उनके हस्ताक्षर उनकी इस डिग्री पर हैं। लेकिन दावा क्या किया गया है, आप इधर देख रहे हैं कि यह है प्रोफेसर के.एस. शास्त्री, जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी के अनिल पटेल ने दावा किया है कि दरअसल इनकी जो मृत्यु है वो 81 में हो चुकी है, 1981 में इनकी मृत्यु हो चुकी है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री की ये डिग्री जो है वो कौन से साल में दरअसल सामने आई थी, कौन से साल में उन्होंने मास्टर्स किया था। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 1983 यानी 1983 में उन्होंने मास्टर्स की डिग्री गुजरात यूनिवर्सिटी से ली थी। लेकिन हम जिस झूठ की बात कर रहे हैं वो झूठ ये है कि 1983 यानी 1983 में प्रधानमंत्री ने मास्टर्स की डिग्री ली। और कांग्रेस पार्टी क्या दावा कर रही है, वो दावा कर रही है कि 1981 में वाइस चांसलर का निधन हो गया। लेकिन उनका जन्म कब हुआ, अब उस पर भी गौर कर लेते हैं। वो दावा कर रहे हैं कि 1980 में के.एस. शास्त्री का जन्म हुआ और 1981 में उनकी मृत्यु हो गई। ये है कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा झूठ जिसकी हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है वो झूठ बोल रही है, यानी एक साल में ही वो के.एस. शास्त्री को मृत घोषित कर रही है। तो यही बात है जिसको लेकर लगातार बवाल जारी है कि आखिर इस तरीके से डिग्री को लेकर तमाम झूठ क्यों परोसा जा रहा है। तो ये है अनिल पटेल जिन्होंने शायद ये ढंग से नहीं देखा होगा और उसके बाद इस तरीके का ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है। आपको ये बता दें कि ना सिर्फ हम ये कह रहे हैं बल्कि जो गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उस पर बाकायदा जो वाइस चांसलर गुजरात यूनिवर्सिटी के रहे हैं उसकी लिस्ट है पूरी, और वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये है गुजरात यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर की लिस्ट, जिसमें आप देख सकते हैं कि के.एस. शास्त्री का भी जिक्र है कि वो, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये है
वाइस चांसलर ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी, यानी गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन कौन रहे हैं, कौन से सन से कौन से सन तक रहे हैं, ये पूरी डिटेल बाकायदा दी गई है। और इसमें ये बताया गया है कि के.एस. शास्त्री, ये आप देख लीजिए, जिन के.एस. शास्त्री की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है कि वो 81 में ही उनकी मृत्यु हो गई, ये दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है। लेकिन ये है लिस्ट, ये है के.एस. शास्त्री और वो कब तक वाइस चांसलर रहे हैं। 1981 से 1987 तक वो गुजरात यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बाकायदा जो गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वो दावा कर रही है। तो ये बहुत बड़ा खुलासा है जो कांग्रेस पार्टी की पोल पूरी तरीके से खोल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डिग्री है, दरअसल उसको लेकर हाल ही में जिस तरीके से गुजरात हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया, उन्होंने कहा कि ये पब्लिक डोमेन में पहले से ही मौजूद है, तो फिर इस तरीके से आरटीआई के जरिए आखिर डिग्री क्यों मांगी जा रही है। ये भी गुजरात हाई कोर्ट की ओर से कहा गया कि ये केजरीवाल जो है अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और जिसके बाद से ये बवाल जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अब हम आपको ये बड़ा खुलासा दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता अनिल पटेल, जिनकी ओर से ये जो डिग्री है ये शेयर करते हुए दावा ये किया गया कि प्रोफेसर के.एस. शास्त्री, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं, उनका निधन 1981 में हो गया और 1983 में उन्हें प्रधानमंत्री को ये डिग्री मिली। के.एस. शास्त्री के इस पर हस्ताक्षर हैं। ये बहुत बड़ा झूठ है जो कांग्रेस पार्टी का बेनकाब हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके का हथकंडा अपनाया है कि 1980 में उनका जन्म हुआ और 1981 में उनकी मृत्यु हो गई, जबकि ऐसा नहीं है, वो अभी भी जीवित है। और ये बहुत बड़ा झूठ है कांग्रेस पार्टी का जो हम सबके सामने है। इससे पता चलता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को घेरने के लिए, कहीं ना कहीं उन्हें बदनाम करने के लिए चुनावों से पहले ये बहुत बड़ी साजिश जो है वो फिलहाल चल रही है। ये एक फर्जी दावा जो किया गया, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि इस तरीके के फर्जी पोस्ट सामने आते हैं और उन्हें जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है। और इसका भी यही इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला है और कई लोगों ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है और चिंता जाहिर की है कि प्रधानमंत्री को लेकर इस तरीके का पहले झूठ कांग्रेस ने परोसा और उसे कितने लोगों ने रिट्वीट किया है। तो देखिए किस तरीके से 2632 लोग अभी तक इस ट्वीट को रिट्वीट कर चुके हैं, यानी आगे बढ़ा चुके हैं। कई लोगों ने प्रधानमंत्री से ही सवाल पूछ लिया है कि प्रधानमंत्री इसका जवाब दें। जाहिर तौर पर उन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया होगा कि ये जो डेट ऑफ बर्थ दी गई है और जो उनकी मृत्यु की डेट दी गई है उसमें महज 1 साल का अंतर दिखाई गया है, यानी 80 में उनका जन्म हुआ और 81 में उनकी मौत हो गई। तो ये है कांग्रेस पार्टी का झूठ जो उन्होंने फैलाया। इसे 6718 लोगों ने लाइक भी किया है बाकायदा। तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है जिसकी बात हम कर रहे हैं और यही वजह है कि हम इस तरीके के जो झूठ है उनका पर्दाफाश करने के लिए कहीं ना कहीं आपसे रूबरू हो रहे हैं कि किस तरीके से चुनावों से पहले कहीं ना कहीं खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है। और मौजूदा वक्त में अगर बात की जाए तो उनकी डिग्री को लेकर सबसे ज्यादा बवाल हो रहा है। इससे पहले मेरी सहयोगी ने आपको बताया था कि किस तरीके से जो डिग्री में फॉन्ट है उसकी भी पोल खुली थी। आम आदमी पार्टी ने दावा किया था फॉन्ट को लेकर, लेकिन उन्होंने इसकी पोल खोली थी। तो तमाम लोगों के रिएक्शन जो हैं अनिल पटेल के इस ट्वीट पर सामने आए हैं। बाकायदा कई लोगों ने जो के.एस. शास्त्री हैं, वही जो हमने जिक्र किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की बाकायदा वेबसाइट पर इस बात का जिक्र है कि 1981 से 1987 तक वो वाइस चांसलर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो कई लोगों के जो कमेंट है वो आए हैं सामने इस
ट्वीट पर कई लोगों ने इस बात को लेकर सवाल जरूर उठाया है कि क्या ये जो लोग इसे रीट्वीट कर रहे हैं, जाहिर तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये झूठ है जो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। तो तमाम लोग, कोई लोग कह रहे हैं कि ये फर्जी ट्वीट है, जैसा मालिक है वैसा ही कार्यकर्ता है, यानी जैसे राहुल गांधी हैं तरह तरह के दावे करते हैं वैसे ही उनके कार्यकर्ता हैं। इस तरीके के ट्वीट भी सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर तमाम लोग तरह तरह के ट्वीट इस पूरी पोस्ट पर कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अनिल जो पटेल हैं उनके इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए जवाब उन्हें दिया है कि ये झूठ जो वो फैला रहे हैं ये गलत है। और इसी कड़ी में तो ये रितेश कश्यप हैं जिनकी ओर से ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि अनिल पटेल ने जो तस्वीर डाली है प्रोफेसर KS शास्त्री की, उसके मुताबिक उनका निधन जो है वो 1981 में हुआ और उसी तस्वीर के हिसाब से उनका जन्म जो है वो 1980 का हुआ होगा। तो ये उन्होंने बाकायदा उस डेट का जिक्र किया है जो अनिल पटेल की ओर से तस्वीर में जो हमने जिक्र किया था वो दिखाई गई है। 1981 तक इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे और यहाँ उनके जन्म और मृत्यु की तिथि नहीं, कार्यकाल की अवधि है। ये तमाम तरह के जो ट्वीट है वो कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से अब किए जा रहे हैं कि किस तरीके का झूठ कांग्रेस पार्टी परोस रही है। इसके अलावा भी कई लोगों ने इस पर रिएक्ट किया है। हालांकि कुछ जर्नलिस्ट ऐसे भी हैं जो इस पूरे ट्वीट की सच्चाई जाने बगैर उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आप देख लीजिए, ये है अशोक शेखावत जिन्होंने अपनी प्रोफाइल पर लिखा है कि वो जर्नलिस्ट हैं, वो पत्रकार हैं, लेकिन पत्रकार प्रधानमंत्री से सीधा पूछ रहे हैं कि ये आखिर इसका सच क्या है। जब अनिल पटेल की ओर से ट्वीट किया गया है और इसमें बाकायदा झूठ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 1980 में वो जन्म की बात कर रहे हैं और 1981 में वो मृत्यु की बात कर रहे हैं, तो इसमें सच और झूठ तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। बावजूद इसके इस तरीके के हथकंडे वो अपना रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा झूठ था कांग्रेस पार्टी का, जो हमने आपको बताया कि किस तरीके से कहीं ना कहीं आकाओं को खुश करने के लिए कि तमाम तरीके अपनाए जा रहे हैं। अब सवाल तो ये भी उठता है कि क्या इस झूठ में आकाओं का भी साथ उन्हें मिला हुआ है। तमाम पार्टियों के जो बड़े नेता हैं क्या वो भी इस तरह के कहीं ना कहीं अपने IT सेल के जरिए इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि ये बहुत बड़ा झूठ था जो बेनकाब हुआ है। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री, उनकी एजुकेशन को लेकर बाकायदा बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है। बीजेपी की ओर से बाकायदा डिग्री दिखाई गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रधानमंत्री ने बैचलर की डिग्री ली और मास्टर्स की डिग्री उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से ली। डिस्टेंस में उन्होंने ये यूनिवर्सिटी से जो है डिग्री हासिल की। बावजूद इसके डिग्री को लेकर, कभी फ़ॉन्ट को लेकर, कभी उसके जो वाइस प्रोफेसर हैं उनको लेकर तमाम तरह के जो झूठ है कहीं ना कहीं वो परोसे जा रहे हैं। लेकिन उन्हीं में से एक झूठ जो कांग्रेस पार्टी ने परोसा, लेकिन हमने आपको बताया कि आखिर इस झूठ की सच्चाई क्या है और कांग्रेस पार्टी किस तरीके से बेनकाब हुई है, किस तरीके से ये कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं अनिल पटेल, जिसको लेकर हमने ये बड़ा खुलासा किया। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।